गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले PR में हमारे ग्रुप आप कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कोरोना काल में ऑनलाइन सारी क्लासेस कर दी गई हैं, जिससे कि आपको परेशानी न हो और आपके लाइफ में जीवन में कुछ अच्छा बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो। तो गाइस, हर दिन जो है कोई नया टॉपिक पर ही बात होता है, जैसे कि किसी भी इस लेसन के एक नया टॉपिक लेकर जाते हैं। ओके गाइस, तो उससे अच्छे से रिवीजन करें और अपना प्रिपरेशन अच्छे से दिखाएं और अच्छा जो है परफॉर्म करें। तो गाइस, जैसा कि हम कल जो है आप लोगों को कुछ जो है टॉपिक पढ़ाए थे, जैसे कोएक्सियल केबल या क्या होता है, या विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लीजिए आपके टीवी में ऐसा केबल लगा है जिसमें क्या करता है, वह इंसुलेशन हो जाता है, जिससे कि वो लपटे हुए रहते हैं। तो ऐसे केबल का प्रयोग होता है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे आपका जो टीवी की केबल होता है उसमें क्या रहता है, टीवी में जो केबल उपयोग करते हैं उसमें कई लेयर बने रहते हैं, जो ऊपर पट्टी लगी रहती है, हाँ ऐसे लिपटी रहती है, एक वायर होता है हमारा। तो एक कौन सा केबल है, ऑक्सियल केबल है। तो इस तरीके से एक केबलें परिचित रूप में पाई जाती हैं। तो आज हम किस टॉपिक पर बात करते हैं, आज हम आपको बताएंगे, आज हम आप लोग बताएंगे फाइबर ऑप्टिक केबल। एक्चुअली में फाइबर ऑप्टिक केबल होता क्या है। फाइबर ऑप्टिक केबल आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा कि फाइबर ऑप्टिक केबल अन्य सभी केबलों से महंगी होती है और इसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड भी बाकी केबलों से अधिक होती है। इस प्रकार के केबल का डाटा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी, जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इसके रूप में न तो होकर जैसे इसके इलेक्ट्रिक करंट के रूप में ना होकर प्रकाश के रूप में होता है। चूँकि प्रकाश की गति जो होती है, इसकी प्रकाश की गति बहुत अधिक होती है, इसी कारण इस केबल की स्पीड सबसे अधिक होती है। आप लोग जानते होंगे कि इस केबल के में कंडक्टर के रूप में ग्लास, यानी कांच या फाइबर के महीन रेशों का प्रयोग किया जाता है। इस केबल में प्रकाश अपवर्तन के नियम के आधार पर डाटा ट्रांसमिट होता है। आजकल इसका उपयोग वेन नेटवर्क में अधिक किया जा रहा है। इसका इंसुलेशन कठिन होता है, जिससे कि इसे मैनेज भी आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसका आसानी से मैनेज नहीं हो जाता है, ठीक है। और इसका कारण सभी लैन नेटवर्क में इसका प्रयोग अधिक नहीं होता है। जो एक केबल है, इससे हम अच्छे से जो है एक साइड नहीं कर सकते हैं। एक केबल कई वायर होता है, जिसकी वजह से इसको अलग करना मुमकिन है। तो गाइस, फाइबर ऑप्टिक केबल जिस तरीके से आप लोग बता दें, जैसे मान लीजिए ये आपका आइसोलेटर है, मतलब कि इसके अंदर बहुत से वायर ऐसे निकले रहते हैं रेसे, ठीक है। तो इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केबल को फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। जिससे फाइबर ऑप्टिक केबल को स्ट्रेंथ और सिग्नल मोड के आधार पर बांटा जाता है। स्ट्रेंथ मोड के आधार पर लूज कॉन्फ़िगरेशन और टाइट कॉन्फ़िगरेशन में किया जाता है। और सिंगल मोड के आधार पर क्या किया जाता है, अगर सिंगल मोड के आधार पर हमें यूज करना होगा तब क्या करेंगे, तब हमें सिंगल मोड और मल्टी मोड यूज करेंगे। देखते हैं फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, स्ट्रेंथ मोड के आधार पर कैसे जो है लूज कॉन्फ़िगरेशन करते हैं केबल का। जो लूज कॉन्फ़िगरेशन के फाइबर ऑप्टिक केबल में कांच या फाइबर की कोर के चारों ओर एक लिक्विड होता है, जिसकी वजह से एक लिक्विड जेल होता है, जेल से भरा होता है, ठीक है गाइस। और टाइट
कॉन्फ़िगरेशन केबल या टाइप कॉन्फ़िगरेशन केबल कांच या फाइबर के कोर के चारों ओर स्ट्रेट वायर का प्रयोग किया जाता है, जो कि मुड़ने व टूटने से बचाते हैं। तो यह केबल स्ट्रेट वायर्स के बीच स्ट्रेट वायर के बीच के कारण भरी होती है। ओके गाइस, आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है सिग्नल मोड। क्या सिग्नल मोड आपको हम बता दिए हैं स्ट्रेंथ मोड के आधार पर प्रयोग किए जाने वाले केबल। अब हम बताएंगे सिग्नल मोड के आधार पर प्रयोग करने वाले केबल। जो हमारा सिग्नल मोड केबल होता है, देखो ये जो हमारा इंसुलेशन बना है और इसमें विभिन्न प्रकार के केबल हैं। तो एक केबल जो हो रहा था हमारा यह बहुत महीन होता है, बहुत इसमें रेशे भी चले जाता है, जिससे अलग करना नामुमकिन है। ओके गाइस, इस तरीके से हम देखते हैं सिग्नल मोड केबल क्या होता है। सिग्नल मोड केबल एक्चुअली में देखा जाता है कि केवल एक ही लाइट के पाथ पर होता है, जिसके कारण इसमें एक टाइम पर केवल एक प्रकार का सिग्नल ही फॉलो हो सकता है, लेकिन यह केबल बहुत अधिक दूरी तक डेटा फॉलो कर सकता है। इस केबल का प्रयोग हम बहुत से ट्रांसमिशन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिशन करने में बहुत इसका महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एक सिग्नल मोड पर फॉलो होता है जो हमारे डेटा को अधिक दूरी तक प्रोवाइड कर सकता है। और मल्टी मोड केबल क्या होता है? मल्टी मोड केबल में एक से अधिक लाइट के पाथ होते हैं। सिग्नल मोड के आधार पर केबल जो है एक पाथ पर होता है और हमारा मल्टी मोड पर एक से अधिक केबल के पाथ पर प्रयोग की जाता है, जिसके कारण इसमें एक समय पर एक से अधिक सिग्नल फॉलो हो सकता है। ये लाइट सिग्नल अलग अलग एंगल्स कोड पर फॉलो किए जाते हैं ताकि ये आपस में मिक्स ना हो और मिक्स ना हो और इसी कारण यह केबल सिग्नल मोड की अपेक्षा कम दूरी तक तय करता है। जो हमारा मल्टी मोड होता है उसकी दूरी कम दूरी तक तय किया जा सकता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा जो एक केबल होता है मल्टी मोड, इससे अधिक दूरी तक हम तय नहीं किया जा सकता है। और जो हमारा सिग्नल मोड केबल है इसको हम क्या करते हैं, अधिक दूरी तक प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके गाइस, अब आप लोग बताइए मल्टी मोड को अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोवाइड करना होगा तब क्या करेंगे? आप लोग बताइए गाइस। तो सर्वप्रथम इसका यही कारण है कि कोई भी डेटा को अगर हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको हो गया कि सिग्नल व मल्टी मोड केबल के द्वारा करना होगा तो हम लोज ट्यूब का और टाइप ट्यूबर का प्रयोग करते हैं। जो लोज ट्यूब होता है वो किस आकार का होता है? आप ये देख रहे हैं जो फिगर है गोलाकार फिगर है, इसी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। ऐसे हमारा गोला होता है और यहाँ जो है हमारा एक ऑप्टिक केबल जिसे बोलते हैं कोडेड ऑप्टिक फाइबर। ओके गाइस, ये हमारा क्या कोडेड ऑप्टिक फाइबर है। कोडेड ऑप्टिक फाइबर। ओके गाइस, इस तरीके से होता है। इसमें भी लेयर ही बनी रहती है, जो ये लेयर आता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा टाइप फाइबर इसी तरीके से बना, जिसे हम बोलते हैं फाइबर लेयर अप्लाइड डायरेक्टली ओवर फाइव कोडिंग। ठीक है, वो क्या करता है, ये जो यहाँ बना है उसे हम एक केंद्र के पथ पर बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा जो भाग रहता है ये हमारा सारा प्लेन। अब इस भाग को हम क्या बोलेंगे? इस भाग को बोलेंगे बफर लेयर अप्लाइड डायरेक्टली ओवर फाइबर का कोडिंग। ओके गाइस, अब देखते हैं इसे हम लूज व टाइट केबल ही बोलते हैं। क्या इस दोनों फंक्शन को हम लूज टाइट केबल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक
नेक्स्ट पहले नंबर जान लेते हैं, लूज व टाइट केबल जो होता है बेसिक रूप से यह फाइबर ऑप्टिक केबल पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है गाइस, बाहरी जो चुंबकीय क्षेत्र इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और हमारा ये फाइबर ऑप्टिक केबल की स्पीड को 100 Mbps तक से 10 Gbps कितना 10 नोट करते चलिए गाइस, 10 Bps 100 Mbps होता है और 10 Gbps होता है। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है इससे अधिक हो सकती है। इसकी सेगमेंट डिस्टेंस 2 से 25 किलोमीटर तक हो सकती है। कितने 2 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक की जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा एक दिशा में गति करती है। क्या एक ही दिशा में गति करती है, विभिन्न दिशा में हम नहीं गति करा सकते हैं। एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में हम गति करा सकते हैं इसी गति। ठीक है फ्रेंड, तो जो यह केबल के लिए पेयर होते हैं ये जोड़ में प्रयोग की जाती है, जो कि एक से सिग्नल को भेजा जाता है और दूसरे सिग्नल से रिसीव किया जाता है। अब फाइबर ऑप्टिक केबल कंडक्टर्स जो होता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के साथ कई प्रकार के कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कौन से कंडक्टर उपयोग किए जाते हैं, इसको भी आप लोग पता रहना चाहिए। तो फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट जो केबल है हमारा एसटी होता है, एसटी कंडक्टर। नोट करते चलिए गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है फ्रेंड, दूसरा हमारा होता है एससी कंडक्टर। एससी कंडक्टर और हमारा थर्ड क्या होता है एमटीआरजे। ये एमटीआरजे कंडक्टर होता है। ये हमारा 3 तरह से कंडक्टर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, लूज व टाइट केबल में, जिसमें कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के कंडक्टर्स। क्या कहते हैं, ये हमारे 3 प्रकार के फाइबर ऑप्टिक केबल कंडक्टर्स है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट है बहुत से फिजिकल कंडक्टर में बहुत से चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो डाटा केबल रहता है वो भी क्या है, एक एससी क्लिप है। जो हमारा डाटा केबल रहता है, डाटा केबल के इस तरह के स्पिन रहता है, इस तरह का पिन रहता है, वो हमारा क्या है, वह हमारा एससी क्लिप्टेड है। ठीक है, और हमारा जो एक लीड की तरह रहता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है। अब इसमें जो है कि इस तरीके जो रहता है इसे बोलते हैं एससी। और विभिन्न प्रकार के केबल ऐसे पाए जाते हैं जो कि दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होने वाला है। तो गाइस अब देखते हैं जो हमें नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल का कंडक्टर से जो है, तो इसे हम बोलेंगे, फर्स्ट बोले थे। अब सेकंड जान लेते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। क्या वायरलेस, लिख लीजिए। हम जानते हैं गाइस ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार के ट्रांसमिशन मीडियम में डेटा तथा इंफॉर्मेशन का तरंगे के रूप में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, तब उस वायरलेस मीडिया में निम्नलिखित माइक्रो ट्रांसमिशन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए माइक्रो ट्रांसमिशन होता है और उपग्रह संचार होता है और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है। ये 3 फंक्शन पाए जाते हैं। अब जानते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। आइए जानते हैं इसको विस्तार से। पहले नंबर जान लेते हैं जो हमारा इस सिस्टम में सिग्नल खुली जगह से होकर रेडियो सिग्नल की तरह संचारित किया जाता है। यह स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन और कोयलेसिस के केबल की तुलना में तीव्र से गति के संचार से आदान और प्रदान करता है, यानी कि फॉरवर्ड एंड रिसीव करता है। यह सिस्टम में डाटा एक सीधी रेखा में गमन करता है। इस
जिससे हम एंटीनों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम एक सीधे रेखा में गमन करता है, तथा इसे एंटीना होता है, एंटीना की भी आवश्यकता होती है, जिसमें यह 30 किलोमीटर पर एक रिले स्टेशन की भी ज़रूरत होती है। इसका उपयोग टीवी के प्रसारण और आइसोलेटेड नेटवर्क में किया जाता है। जैसे मान लीजिए माइक्रोवेव, जैसे मान लो ये आपका फंक्शन हुआ, क्या फंक्शन हुआ, ये क्या कर रहा है, यह हमारा एक रिसीवर फंक्शन बनाएंगे, एक ट्रांसमिशन फंक्शन बनाएंगे, एक रिसीवर बनाएंगे, एक आदान करने वाला, एक प्रदान करने वाला बनाएंगे, जिसे कहते हैं माइक्रोवेव के ट्रांसमिशन। क्या ट्रांसमिशन। ओके गाइज, यह क्या कर रहा है, यह हमें ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, डेटा को, ठीक है। तो इस तरीके से प्रयुक्त होता है। तो यह अब जानते हैं हम एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता क्या है, उपग्रह संचार तीव्र गति से के डेटा संचार का माध्यम से या लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है, जिससे कि इसके लिए आदर्श माना जाता है, जिसे अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह को जमीन पर स्थित स्टेशन से सिग्नल भेजा जाता है, जिससे कि उपग्रह उसके सिग्नल का विस्तार कर दूसरे जमीनी स्टेशन को दोबारा भेजता है। इस सिस्टम में विशाल डेटा के समूह में को कम समय में अधिक दूरी पर भेजा जा सकता है। इस पर उपयोग में उपग्रह का फोन और टीवी, इंटरनेट व कई वैज्ञानिक कारणों से किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका अगर उपग्रह में सैटेलाइट में कोई चीज़ भेजना होगा तो उसको पता चलने लगता है, जैसे कि इसके अतिरिक्त ब्लूटूथ होता है और वाईफाई होता है और इंटरनेट होता है, जिसकी वजह से वायरलेस के ट्रांसमिशन के मीडिया के उदाहरण पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रोटोकॉल जानते होंगे कि प्रोटोकॉल ऐसे नियमों का समूह होता है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि किस प्रकार का एक डिवाइस या कंप्यूटर का डेटा व ट्रांसमिशन दूसरे डिवाइस या कंप्यूटर में ट्रांसमिट हो जाता है। हम यह कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर के बीच के एक भाग होता है, एक तरह की कार होता है, जिस कंप्यूटर के एक कंप्यूटर डाटा व सिग्नल्स को दूसरे कंप्यूटर की समझौता पर प्रदर्शित करता है। इस प्रोटोकॉल के नियमानुसार निम्नलिखित प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए FTP, क्या नोट करते रहिए, FTP क्या है, FTP हमारा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। यह जो है हमें बताता है कि अब इसमें जो है FTP प्रोटोकॉल होता है, यह क्या करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किया जाता है। और क्या बात है, SMTP, नोट करिए, SMTP क्या करता है, SMTP वह होता है जो हमें सिग्नल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल करता है। क्या, सिग्नल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल करता है। उसी तरीके से HTTP होता है, HTTP प्रोटोकॉल होता है। यह इसका काम क्या होता है, यह सर्वप्रथम यह करता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है। अब इसी तरीके से TCP/IP होता है, या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जिसके वजह से इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है, ठीक है। अब उसी तरीके से कुछ जो है
TCP और IP के प्रोटोकॉल से इसका वितरण इस तरीके से दिया। जैसे मान लीजिए आपको बहुत सी महत्वपूर्ण प्रयोग डेटा को भेजना होता है। जैसे मान लीजिए डाटा ट्रांसमिशन, क्या फर्स्ट लिख लीजिए इसमें डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन वह होता है, जैसे मान लो कि जो डाटा ट्रांसमिशन होता है, डाटा ट्रांसमिशन से यह तात्पर्य होता है कि यह हमें दो से अधिक डिजिटल डिवाइसेस के बीच में डाटा का संचार किया जाता है। यह संचार ट्रांसमिशन मीडिया जैसे ऑक्सीलरी लेवल और फिक्स्ड लेवल के द्वारा संभव हो जाता है। जैसा कि एक फिगर के अनुसार आप लोग, ये हमारा क्या है, ये डाटा ट्रांसमिशन है। और डाटा ट्रांसमिशन में दो डिवाइस में जिसे हम बोलते हैं पैरेलल। नोट करते रहिए गाइस, नोट करते रहिए। एक बोलेंगे पैरेलल, दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरे सीरीज। अब इस फंक्शन में भी डिवाइड होगा। अब हम पैरेलल को छोड़ देंगे, अब सीरीज को लेंगे। सीरीज में क्या लेंगे, सीरीज में होता है हमारा सिंक्रोनस होता है और असाइक्लिक सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस होता है, देखिए सिंक्रोनस होता है और असिंक्रोनस। एक होता है सिंक्रोनस होता है, एक असिंक्रोनस होता है। असिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए पैरेलल ट्रांसमिशन वह होता है जैसे कि पैरेलल ट्रांसमिशन मोड में डाटा की सभी बिट्स एक ही समय पर अलग अलग कम्युनिकेशन लाइन्स पर ट्रांसमिट होते हैं। जैसे कि n बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए n वायर का लाइन्स की आवश्यकता होती है। अतः कि इसके प्रत्येक बिट की अपनी अलग अलग लाइन होती है, जिससे कि पैरेलल ट्रांसमिशन का प्रयोग छोटी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसके नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर हम आपको बताएंगे एक चित्र बनाकर जिसे डाटा को सेकेंडरी से रिसीवर तक भेजने के लिए 8 अलग अलग वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस नोट करते रहिए, एक तरीके से सेंड करते हैं और दूसरे तरफ क्या है, रिसीव करते हैं। एक सेंटर होता है, एक रिसीवर होता है। मतलब कि इसे यहाँ से सेंड करते हैं और एक तरफ होता है रिसीव करता है। अब इसमें 8 बिट्स बनाएं, क्या 8 बिट्स बनाइए। बन गए। अब 8 बिट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम 1 1 0 0 बिट्स क्या होता है, उसके बाद 1 1 1 इस तरीके से प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, रिसीवर हो गया। अब देखते हैं कि इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पैरेलल ट्रांसमिशन। क्या है, पैरेलल ट्रांसमिशन। यह हमारा क्या है, पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन ओके गाइस, अब देखते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन के लाभ क्या होता है। बताइए गाइस, पैरेलल ट्रांसमिशन का लाभ क्या होता है।
बताइए गाइस, पहला ट्रांसमिशन का लाभ क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। जानते हैं एडवांटेज क्या होता है यानी कि लाभ क्या होता है। पैरेलल ट्रांसमिशन के लाभ यानी कि एडवांटेज, यह डाटा ट्रांसमिट करने का बहुत ही शीघ्र तरीका होता है, क्योंकि इसमें एक समय पर बहुत सारे बिट्स को एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। और इसका एडवांटेज यही हुआ कि एक साथ कई बिट्स को ट्रांसमिट किया जा सकता है। जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेज क्या है, यह बहुत ही महंगी ही होती है, महंगी ही तरीके से, क्योंकि इसमें एक ही समय में बहुत से ट्रांसमिशन किया जाता है, जिसका प्रयोग देखने में यह मिलता है कि उसमें एक ट्रांसमिशन के कई जो है शीघ्र तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, अपनाने पर उसमें बहुत ढेर सारा जो है कि लॉसेस पैदा हो जाए, जिसकी वजह से यह ट्रांसमिशन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम आपको आज यहीं तक आप लोग बता देते हैं। कर लिए हम नेक्स्ट टॉपिक आप लोग बताएंगे, तो पढ़ते रहिए और लगातार कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक न समझ में आए तो आप लोग उस पर एक जो है ग्रुप में वो जो है कमेंट का ऑप्शन दिया रहता है, उसमें आप कमेंट करके जो भी प्रोसेस, जो भी चीज़ें न समझ में आए वो चीज़ें हमें दोबारा आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में बता सकें। लेकिन गाइस, जो चीज़ें पढ़ाया जाए उसे अच्छे से नोट डाउन करते रहिए और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाइए। और कोई भी चीज़ें जैसे यहाँ पर बताया जाता उसकी जो है एक्सपेरिमेंट करते रहिए। इससे आप लोगों को यह फ़ायदा मिलेगा कि जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उस सच में वो चीज़ें हमें आ रहा है कि नहीं, तो उससे आपको एनालाइज हो जाएगा गाइस। तो आज हम आपको यहीं तक क्लासेस समाप्त करते हैं। तो गाइस, कल हम आपको फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।